बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी बॉटनी वालों का फर्स्ट सेमेस्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हमने पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कल होने वाले 18 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले उस पेपर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट टाइम में जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बहरहाल बताएंगे पेपर थर्ड और फोर्थ पेपर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेबस से ही आपको मैं देख करके बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में। बहरहाल आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर थर्ड और फोर्थ का मॉडल पेपर भी तैयार हो चुका है, कल वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फाइकोलॉजी और लाइकेन का जो मॉडल पेपर है वो भी बन चुका है, वो भी आपको अपलोड कर दूंगा मैं कल, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, आप जान नहीं पाएंगे। तो पहली बार आप चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर दिया गया है, फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी, फाइकोलॉजी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, इन सब का बॉटनी लेक्चर की शॉर्ट नोट भी ऑलरेडी अब अवेलेबल है। ठीक है, हमारे चैनल में इन सब की शॉर्ट नोट अवेलेबल है। आप लोगों को करना क्या है, जिनको भी इस शॉर्ट नोट को परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं, डिटेल्स वहां पर दी गई हैं, तुरंत संपर्क करिए, आपको इसकी नोट्स अवेलेबल करा दी जाएगी, आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है शॉर्ट नोट, जो कि हमारे हैंड रिटन द्वारा भी लिखा गया है और कुछ इसको टाइपिंग भी कराया गया है। तो दोनों तरीके से आपको ये नोट्स मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड पेपर का ऑलरेडी बता दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे फाइकोलॉजी और लाइकेन आपके टॉपिक का नाम है। पहले यूनिट पे डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे पहले यूनिट को ध्यान से देखिएगा। जनरल कैरेक्टर्स डेफिनेशन, तो मोस्टली एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है उसको आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स यानी क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन तैयार कर लेना है, एफी फ्रिश का। एक बात और आपको बता दें, जो एल्गी का प्लेलिस्ट हमने बनाया है, एल्गी के लगभग सभी वीडियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज, एक जेनरा का वीडियो हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। तो जो एल्गी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी उसमें आपको एफी फ्रिश का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। उसमें एल्गी का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं छूटा है, लेकिन आपके एग्जाम में एफी फ्रिश का तैयार करना है तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट देख लीजिए। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्योंकि बीएससी में पूछा गया था और सेम वही सिलेबस लगभग मिलता जुलता एमएससी में भी रखा गया है, तो उस बेसिस में मैं बता रहा हूँ, आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, पिगमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमने मॉडल पेपर बनाया है, इस पेपर का जो मॉडल पेपर बनाया है आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर दिया जाएगा, कल के डेट में वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो पिगमेंटेशन है वो क्वेश्चन हमने उसमें रख दिया है। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल प्रोडक्ट, ये आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है। सेल ऑर्गेनेल्स पे, सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें सोयल दिया है, स्पेशली इन रिलेटेड टू सोयल फर्टिलिटी से एल्गी का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में ध्यान देना है, यानी बायो फर्टिलाइजर, और यही आपका माइनर भी रखा गया है, बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। तो आपको समझ लेना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। सिम्बायोटिक एल्गी किसे बोलते हैं, रोल ऑफ एल्गी इन वाटर पोल्यूशन में एल्गी का रोल, मतलब यहाँ से देखा जाए तो सब इंपॉर्टेंट है। एल्गल ब्लूम शॉर्ट नोट आ सकता है कंपलसरी में, वाटर पोल्यूशन में एल्गी का क्या रोल है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। फॉसिल्स ऑफ एल्गी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साइनोफेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे यूनिट में चलते हैं, तो दूसरे यूनिट में दिया है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल क्लासेस ऑफ एल्गी अंडर मेंशन्ड टाइप। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, साइनोफाइसी का माइक्रोसिस्टिस देख लीजिएगा। नॉस्टॉक ऑसिलेटेरिया का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। एनाबिना और ग्लूट्राइकिया, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट नोट देख लीजिएगा, आ सकता है।
स्टिगोनिमेटल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्लोरोफाइसी में आते हैं। क्लोरोफाइसी में वाल्वॉक्स पढ़ लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास पढ़ लीजिएगा और हाइड्रोडिक्टियन पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्वा के बाद आ जाएगा फ्रिस्चिला, ओडोगोनियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर है, ये उतना नहीं है, कारा को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ जीनस है जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद जेंथोफाइसी में वाउचेरिया पढ़ लीजिएगा, वाउचेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। बैसिलोरोफाइसी में आपको नेबिकुला पढ़ लेना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा तवज्जो आपको नहीं देना है इस पर। तीसरे यूनिट में चलते हैं तो फियोफाइसी में आ जाएगा एक्टोकार्पस, इंपॉर्टेंट है। डिक्टियोटा इंपॉर्टेंट है। लेमिनेरिया पर कमेंट आता है। सरगासम पर भी कमेंट आता है, तो इसको तैयार कर लेना है। रोडोफाइसी में आपको बट्रैकोस्पर्म, पॉलीसाइफोनिया में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइफोनिया। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में लाइकेन में आपको क्या पढ़ लेना है? लाइकेन का सिम्बायोंट लाइकेन किसे बोलते हैं? इसके थैलस स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, थैलस के आधार पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे लाइकेन 3 टाइप के होते हैं, वो उसको आपको मीन्स पढ़ लेना है। हैबिटाट और रिप्रोडक्शन पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। लाइकेन से आपको या तो रिप्रोडक्शन या तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस या हैबिट के आधार पे लाइकेन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइकेन्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं 4th पेपर पे। 4th पेपर का भी मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मॉडल पेपर आने वाला है, जो दोनों पेपर का फर्स्ट, 3rd और 4th का मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और क्या क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर डिटेल में बता दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ना है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। बहरहाल मॉडल पेपर में जो बताऊंगा उन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, तो अगर एक भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी अगर फंसता है एग्जाम में, तो लगभग आपका 10-20 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसी आधार पे इसमें देखते हैं यूनिट नंबर 1 में यह जनरल कैरेक्टर, ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टर तैयार करना है और लाइफ साइकिल आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कॉलोन इकोलॉजी, फाइलोजी, रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सेकेंड यूनिट में हिपैटिकोप्सिडा में रेंज ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी इन दियर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, वेरियस ऑर्डर फैमिलीज, यानी कि आपको हिपैटिकोप्सिडा का गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है, ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसके अंतर्गत जो जेनरा है, कौन कौन सा पढ़ना है? रिकैडिया, कैलोब्रियम, स्फेरोकार्पस, मोनोक्लिया और मार्केंसिया। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? लुनुलेरिया, मार्केंसिया, मोनोक्लिया, रिकार्डिया, ठीक है, रिकार्डिया। ये 3-4 जेनरा आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट आ सकता है इस पर। उसके बाद तीसरे यूनिट में एंथोसिटोप्सिडा में आपको पढ़ना है एंथोसिरोस, सेम वही प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, सेम वही प्रोसेस आपको पढ़ना है एंथोसिरोस का। और नोटोथाइलस, डेंड्रोसिरोस और एंथोसिरोस दोनों देख लीजिएगा। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, फॉसिल्स, हिस्ट्री, फाइलोजेनी, प्रिंसिपल क्लासेस, हिपैटिकी, मसाई एंड एंथोसिरेटर्सी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही जीनस पढ़ लीजिएगा और जनरल इंट्रोडक्शन इसके देख लीजिएगा। चौथे यूनिट में पहुंचते हैं तो इसमें ब्रायोप्सिडा में आपको पढ़ना स्फैगनम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टकाकिया, कमेंट आता है, बॉक्सबोमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीट्राइकम, ये 4 जेनरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 जेनरा की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन, इतना आपको ध्यान देना है, सभी की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर वगैरह सब प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन सभी वीडियोस को देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपके दोनों मेजर जो 3rd और 4th बचा था उसका कंप्लीट हमने इंपॉर्टेंट बता दिया है। मॉडल पेपर के लिए
आप लोग थोड़ा इंतज़ार के लिए, एक दिन के बाद यानी कल तक लगभग कोशिश करूँगा कि आपका मॉडल पेपर अपलोड कर दिया जाए। थर्ड पेपर का तो आपको मिल ही जाएगा, फोर्थ का भी उसके नेक्स्ट डे पे मिल जाएगा। पेपर से पहले आपको दोनों मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, ये बात होगी। अब जो माइनर है आपका बायो फर्टिलाइज़र, माइनर से तो आपको क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। माइनर समझ लीजिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी वीडियो जिस तरीके से अपलोड होते रहेंगे आप सबको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, कटिंग करने में, तमाम प्रकार की प्रोसेस होती है, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखते हुए पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।